अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मल्टीनोमियल का टॉपिक स्टार्ट करवाया था। आज सबसे पहले आपके साथ मल्टीनोमियल की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगी, उसके बाद मल्टीनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले आपके पास आ रहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीनोमियल कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? बेसिकली आपको मैंने कल भी बताया था कि जब आपके पास दो वेरिएबल की बात हो रही हो कि x प्लस वाई की पावर में कोई चीज़ दे दी जाए तो इसका मतलब होता है यहाँ पे आपने बाइनोमियल लगाना है। लेकिन अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएं, इस सिचुएशन में आपके पास जो थ्योरम लगता है वो मल्टीनोमियल हो जाता है, क्योंकि ये मोर देन टू होते हैं आपके पास। अब हम देखेंगे कि बाइनोमियल के केस में क्या प्रॉपर्टीज़ होती थी, उसकी जनरलाइजेशन करने के बाद मल्टीनोमियल के केस में क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। बेसिकली जो मल्टीनोमियल होता है वो बाइनोमियल की जनरलाइजेशन है। बाइनोमियल मल्टीनोमियल का एक ऐसा केस है जिसके अंदर जस्ट टू एलिमेंट आप डिस्कस करते हो। ये था सारी थ्योरी में यही बात लिखी हुई है कि जो मल्टीनोमियल है बेसिकली जनरलाइजेशन है बाइनोमियल की, और यहाँ पे उसकी फिर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर दी हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखें। आपको पता है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रूव करवाया था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट के जब आप सम की बात करते हो वो 2 की पावर n के इक्वल आते हैं, और हमने इसका प्रूफ भी किया था। बाइनोमियल में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन मल्टीनोमियल के अंदर जो उसके कोफिशिएंट का सम होता है वो m की पावर n के इक्वल होता है। m वो वैल्यू होती है जो इन सब के सम अप के इक्वल होती है। ठीक है, बाइनोमियल के केस में उसका सम 2 की पावर n होगा, मल्टीनोमियल के केस में उसका सम m की पावर n होगा। ये आगे क्वेश्चंस में भी चीज़ें यूज़ होनी है, ये MCQs के रिस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी आप लोगों ने ये देखी थी कि जब आप लोगों के पास बाइनोमियल की बात होती थी, मैंने कहा था उसके अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म होती थी, यानी कि अगर आपसे कहा जाए x प्लस वाई की पावर n है और बताएं इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, कितनी डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगी, तो मैंने आपसे कहा था उसकी पावर में एक ऐड कर दें, टोटल उतनी टर्म्स आती हैं। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करें, स्क्वायर 2 है, लेकिन जब आपने स्क्वायर को ओपन करना है टोटल 3 टर्म्स आएंगी। ये बाइनोमियल में प्रॉपर्टी थी। लेकिन अगर मल्टीनोमियल में कहा जाए, मल्टीनोमियल में डिस्टिंक्ट टर्म्स का फॉर्मूला आपके पास ये आ जाता है जो कि रिपीटेड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था। थर्डली आपके पास पास्कल आइडेंटिटी आ जाती है। आपको चैप्टर के स्टार्ट में बाइनोमियल की पास्कल आइडेंटिटी मैंने करवाई थी, वो आपके पास कुछ ये थी। लेकिन जब आपने मल्टीनोमियल की बात करनी है, मल्टीनोमियल के अंदर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं या m हो जाते हैं, तो इन जनरल उसके लिए आपके पास पास्कल की प्रॉपर्टी ये हो गया। आपने प्रॉपर्टी याद कर लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट हमने पास्कल की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है 2 एलिमेंट्स के लिए भी, 3 एलिमेंट्स के लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में आपको कहा है आपने सम बताना है ऑल कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन। आपने कोफिशिएंट्स का सम बताना है। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है x के साथ जो कांस्टेंट नंबर्स आ रहे हैं उसका सम बताना है। अगर आपको कभी कहा जाए कोफिशिएंट का सम बताना है और आपको एक वैल्यू बता दी जाए कुछ इस टाइप की, आपने क्या करना होता है, जितने उसके साथ कांस्टेंट नंबर्स लिखे होते हैं उनको एज इट इज़ जो ऑपरेशन बताया जाएगा वही ऑपरेशन लगा के उसकी होल पावर जो क्वेश्चन में होगी वो लिख लेनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, x प्लस वाई की पावर 3 है। आपसे कहा है कोफिशिएंट का सम बताएं। x के साथ 1 आ रहा है, y के साथ 1 आ रहा है, तो 1 लिखोगे, प्लस है प्लस 1 और होल पावर 3, तो उसके कोफिशिएंट का सम ये आ जाएगा। इसी तरह बी पार्ट के कोफिशिएंट का सम 1 प्लस 1 का 10, क्योंकि x के साथ भी 1 है, y के साथ भी 1 है, होल पावर 10 थी। इसी तरह इसका सम निकलेगा 1 1 1 आ रहा है, 1 1 1 और साथ में पावर 10, इसका सम 1 1 1 और साथ में पावर 5। इसी तरह अब लास्ट वाला ई पार्ट जो था, अब s के साथ 2 आ रहा है, तो 2 -3 प्लस 5 प्लस 6 -11 प्लस 3 प्लस 2 और होल पावर 10। जो कोफिशिएंट्स आ रहे थे कॉन्स्टेंट्स वही लिख के होल पावर लिख लेनी है जो क्वेश्चन में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13 आ जाती है। एग्जाम्पल नंबर 13 अब ऐसी सिचुएशन है जब कभी ऐसे डायरेक्ट ना कहा जाए, उसकी किसी टर्म का कहा जाए निकालने, तो उसके टर्म का निकालने के लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। अगर ये डायरेक्ट होता फिर तो हमने 1 + 1 + 1 की पावर 7 करना था, तो आंसर आ जाना था। अब एक्सपेंशन के अंदर से एक टर्म बता दी है, उसका सम निकालना है। जब कभी ऐसी सिचुएशन हो, आप सबसे पहले गिनोगे जो पावर दी है क्या उसकी पावर और इसकी पावर इक्वल आ रही है। अगर तो दोनों की पावर इक्वल होगी तो मल्टीनोमियल का फॉर्मूला लगेगा। अगर दोनों की पावर इक्वल नहीं होगी तो पहले आपको पावर इक्वल बनानी पड़ेगी। जैसे कि देखें इसकी होल पावर 7 है, अगर इन सब की पावर्स को मैं ऐड करूं 3 + 2 5 5 + 2 7, यानी कि इसकी पावर भी ऐड करके 7 ही बनती है। इसका मतलब इस पर डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। मल्टीनोमियल का डायरेक्ट फार्मूला होता है टोटल अमाउंट ऊपर नीचे 2 2 3 था, 2 2 3 आ गया। पहला वेरिएबल x था, x लिखोगे और उसकी होल पावर थी 2 2 आ गया। सेकंड वेरिएबल y है, y लिखोगे उसकी होल पावर 2 थी 2 आ गया। थर्ड वेरिएबल z था, उसकी होल पावर 3 थी तो 3 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, जो यहाँ वेरिएबल्स आ रहे होंगे वो लिखने हैं और पावर्स इनकी आपने लिखनी है। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट होगा, होल पावर 7 है, 7 आएगा ऊपर नीचे। अब आपके पास देखें x वाली चीज़ 3 है, 3 आएगा, y वाली कुछ भी नहीं है वो 0 है, z वाली 4 है, 4 आएगा। अब पहली वैल्यू x थी, दूसरी y, तीसरी z, x की पावर 3 आएगा, y के साथ कुछ भी नहीं, उसकी पावर 0 और z की पावर 4 आएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद एट द एंड
आपका आंसर ये आ जाएगा सेकंड पार्ट का भी। ठीक है, अब ये दोनों तो थी आपके पास डिफरेंट। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 14 है, वो थोड़ी चेंज है आपके पास। इसके अंदर वो टर्म आ जाएगी जब उनके दरमियान इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। अब हम इसको डिस्कस करेंगे।